आपने देखा ना, पिछली बार वो आदमी अपने गुरु से मिलकर लौटा था। और जब कोई व्यक्ति किसी सच्चे गुरु से लौटता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर की धूल थोड़ी कम हो गई हो। लेकिन याद रखिए, थोड़ा कम, पूरी नहीं। अब उस रात जब वो आदमी घर पहुंचा तो उसने हाथ मुंह धोया, खाना खाया और धीरे से बालकनी में जाकर बैठ गया। रात शांत थी, हवा ठंडी थी और सड़क पर हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। उसके मन ने कहा, अब क्या कर रहा है? उसके चित्त ने कहा, बस देख। और पहली बार उसने देखा अपने भीतर को, बिना आरामदायक चप्पल पहने, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नक्शे के, बस देखना शुरू किया। आपको शायद ये अजीब लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति देखना कैसे शुरू कर देता है, लेकिन ये देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं था, ये मन की गतिविधियों को देखना था। और जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसने पाया कि उसका मन एक तोता बनकर इधर उधर उड़ रहा है। कभी कल की बात सोच रहा है, कभी अगले हफ्ते की, कभी किसी दोस्त का पुराना मैसेज याद आ रहा है, कभी ऑफिस का तनाव। मतलब पूरा सर्कस। मन अपने हिसाब से इतना नाच रहा था कि किसी ने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया था। वो मुस्कुराया। गुरु ने सही कहा था, मन को कंट्रोल नहीं करना, बस देखना है। लेकिन चित्त बड़ी खामोशी से बैठे बुद्धा की तरह शांत था। उसके भीतर कहीं गहराई में एक भाव उठ रहा था। कौन सा भाव? यही तो मुश्किल है। चित्त भाव को शब्दों में नहीं देता, वो सिर्फ अनुभव देता है। उसने अंदर एक भारीपन महसूस किया, जैसे कोई पुरानी याद उसके कंधों पर हल्का हल्का दबाव डाल रही हो। जैसे चित्त कह रहा हो, अरे मुझे इतने साल से दबाए रखा, अब थोड़ा दरवाजा खोल, मैं बाहर आना चाहता हूं। कुछ देर तक वो आदमी चुपचाप बैठा रहा। मन बेचैन हो गया। यार ये सब क्यों कर रहा है? उठ, यूट्यूब खोल, कोई वीडियो देख, दिमाग डाइवर्ट कर। मन को डिस्ट्रैक्शन बहुत पसंद है, क्योंकि मन को साइलेंस से डर लगता है। साइलेंस में उसे अपनी गतिविधियों की बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन उस आदमी ने इस बार मन की नहीं मानी। वो बैठा रहा और तभी चित्त की पुरानी फाइलें धीरे से खुलने लगीं। पहली फाइल उसके बचपन की, जब वो 6 साल का था और स्कूल के एनुअल फंक्शन में कुछ बोल नहीं पाया था। पूरी क्लास हंसी थी। टीचर ने भी कहा था, इतना भी नहीं बोल पाया। ये बात मन भूल चुका था, लेकिन चित्त ने इसे जगह दी हुई थी, बहुत गहराई में। आज अचानक वो फाइल खुल गई। वो आदमी आंखें बंद किए हुए बैठा था। अचानक उसकी पलकें थोड़ी कांपी। किसी को देखे बिना उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर बैठा वो छोटा बच्चा आज भी वहीं खड़ा है, माइक पकड़े हुए, अंदर डर के साथ। वो खुद से पूछता है, इतना छोटा सा सीन और इतने साल बाद आज क्यों उठ रहा है? चित्त धीरे से कहता है, क्योंकि तुमने कभी इसे देखा ही नहीं। तुम बस बड़े हो गए, लेकिन तुम्हारा घायल बच्चा पीछे ही रह गया। अब अगर ये किसी ऑर्डिनरी दिन की बात होती तो वो आदमी यही कहकर उठ जाता कि ओह, मूड ऑफ हो गया है। लेकिन आज वो थम गया। उसने पहली बार उस मेमोरी को भागने नहीं दिया। वो उसे देखने लगा, उस छोटे बच्चे को, उसकी शर्म को, उसके डर को। मन चिल्ला रहा था, यार प्लीज ये सब मत सोच, चल उठ, पानी पी, फोन देख, कुछ और कर। मन को अनकंफर्टेबल इमोशंस बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो हर हाल में डिस्ट्रैक्ट करता है। आपके जीवन में कभी ध्यान दिया है, जैसे ही कोई असली इमोशन उठता है, हम मोबाइल उठाते हैं। मन मोबाइल का दोस्त है, चित्त साइलेंस का। लेकिन उसने आज मोबाइल नहीं उठाया। वो बैठा रहा और तभी चित्त की दूसरी फाइल खुली। एक मेमोरी जब वो 15 साल का था। पिता ने किसी बात पर डांट दिया था। डांट कोई बड़ी बात नहीं थी, हर पिता डांटते हैं। लेकिन उसके भीतर ये मैसेज बैठ गया था, आई एम नॉट इनफ। मैं सही नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है। किसी भी मेमोरी से ज्यादा दर्द उस मीनिंग का होता है जो हम उस मेमोरी को दे देते हैं। चित्त मीनिंग स्टोर करता है, मन मेमोरी स्टोर करता है। आप कभी कभी कहते होंगे कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। बस वही चित्त की फाइलें होती हैं। अब वो आदमी चुपचाप उन फाइलों को अनफोल्ड होते देख रहा था। उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन एक अजीब सा रिलीफ भी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो सालों से दबा हो, जब वो बाहर आता है तो दर्द तो देता है, लेकिन साथ में आजादी भी देता है। जैसे किसी कमरे को सालों बाद खोलो, धूल उड़ती है, बदबू आती है, लेकिन अंदर हवा चलने लगती है। वो आदमी शांत बैठा था। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी। जिस भार को उसने 25-30 साल तक ढोया था, उस भार का एक हिस्सा ढीला होने लगा।
और तभी मन से एक आवाज आई, अब समझ आया, असली खेल बाहर नहीं अंदर है। मन कब से समझदार हो गया? नहीं, मन समझदार नहीं हुआ। मन को बस बहुत देर बाद यह एहसास हुआ कि आज उसके पास कोई ताकत नहीं। चित्त डोमिनेट कर रहा था। चित्त गहरी अवस्था में बोल रहा था। चित्त ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी पुरानी कहानियां संभाल कर बैठा हूं। तुम पूछोगे तो दिखाऊंगा, न पूछोगे तो स्वतः चलता रहूंगा। आदमी की आंखों के कोने गीले हो चुके थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुराहट नहीं, रिलीज था। सालों का बोझ हल्का होने लगा। और तभी कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ। चुपचाप बैठे उसे अचानक लगा कि उसके भीतर एक खाली जगह बन रही है, शायद पहली बार। मन शांत था, चित्त भावुक था, और उसके बीच में था वो खुद। एक जगह जो नीदर मन है न चित्त, एक जगह जो ऑब्जर्वर है, एक जगह जहां शांति है, अवेयरनेस है। और वो खुद से बोला, तो मैं मन भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं वो हूं जो दोनों को देख रहा है। यही वो क्षण था जिसका इंतजार शायद उसके गुरु करते रहे थे। बिना किसी बड़े उपदेश के, बिना किसी चमत्कार के, उसने अपने भीतर एक छोटी सी रोशनी देखी, और उस रोशनी ने उससे पूछा, क्या तुम अपने भीतर की यात्रा जारी रखना चाहोगे? वो धीमे से बोला, हाँ। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। ये विषय जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी, इसलिए मैंने मानस और चित्त को और अच्छी तरह समझाने के लिए 5 वीडियो की एक पूरी श्रृंखला तैयार की है। अगर आप सच में इस अंदरूनी यात्रा को महसूस करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि आप इन 5 वीडियो को क्रम से जरूर देखें। हर वीडियो आपको पिछले से थोड़ा और भीतर ले जाएगा।